वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेटेस्ट हाई कोर्ट अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे। जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। एक्चुअली वहाँ पे कुछ सेंटर्स पे जैसे इंदौर एंड उज्जैन में बिजली कट का प्रॉब्लम हुआ था एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो वहाँ पे बहुत सारे पटिशन डाले गए कि हमारे सेंटर पे जो है प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं था, इसलिए बच्चे एग्जाम प्रॉपर नहीं दे पाए। तो उसके रिगार्डिंग जो है जो मामला चल रहा है उसमें क्या क्या बातें हुई है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो जैसा कि जो न्यूज में आ रहे हैं बातें, उसके अनुसार अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पेटिशन है ना, मोर देन 60 जो है डाले गए इंदौर एंड उज्जैन से। बहुत सारे जो है बच्चे पेरेंट्स है ना पटिशन जो है डाले हैं। और हियरिंग जो है पहले से चल रही है और आज जो है 29 मई को है ना, टुडे, यानी कि इसका जो है हियरिंग होने वाला है। एक्चुअली इसका हियरिंग पहले होने वाला था, लेकिन जो आपका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हैं, उन्होंने टाइम लिया और आज का जो है डेट मुकर्रर कराया गया हाई कोर्ट में। उसमें जो पिटिशनर के द्वारा जो बातें रख रहे हैं मृदुल भटनागर साहब, उन्होंने दलीलें ये दे रहे हैं कि हमारे इंदौर से बहुत सारे टॉपर्स बच्चे जो है पहले भी निकले हैं। तो इनका भी ध्यान जो है रखा जाए, और क्योंकि बिजली जो है नीट जो है वो रेगुलर एग्जाम नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे एक इंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत है ऐसे एग्जाम में जो है। बट पावर सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाने से बच्चे जो है प्रॉपर क्वेश्चंस को रीडिंग नहीं दे पाए, प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाए, इससे जो है वो उनका एग्जाम जो है अफेक्टेड हुआ है। और ये अराउंड जो है 2000 स्टूडेंट जो है अफेक्टेड हुआ है। और जो सेंटर अफेक्टेड हुआ है वो 18 सेंटर जो है वो इंदौर में है और 6 सेंटर जो है वो उज्जैन में है। और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है एनटीए की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जो स्टैटिकल एनालिसिस है, एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट एवरेज जो बच्चे किए हैं वो एट फ्रॉम द अफेक्टेड सेंटर, मतलब जिस अफेक्टेड सेंटर की बात कर रही है वहाँ का बच्चे भी जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, नंबर ऑफ एवरेज क्वेश्चंस, वो लगभग जो है सिमिलर है, इक्वल है एट द नियर बाय सेंटर ऑफ द इंदौर। इंदौर के बगल में जो शहर है या जो वहाँ पे जो सेंटर थे, तो वहाँ के बच्चे के कंपैरिजन में है ना इक्वल अटेम्प्ट्स जो है दोनों सारे बच्चे किए हैं। तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ है। और ये कह रहे हैं कि एग्जाम जो है स्मूथली एंड पीसफुली जो है कंडक्ट हुआ है, एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है। और पावर कट जो है कह रहा है कि वो 10 मिनट से लेकर के 1 आवर तक हुआ है। और इनका जो सबसे बड़ा दलील है कि हम 2000 बच्चों के लिए पूरे इंटायर कंट्री का जो है रिजल्ट नहीं रोक सकते। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है रिजल्ट आउट होगा, है ना, नीट का रिजल्ट आउट होगा। वो 14 जून का जो होने वाला है वो ऑलमोस्ट 14 जून को ही आसपास जो है रिजल्ट आउट होगा। क्योंकि जो दलील दिया जा रहा है तुषार मेहता साहब के द्वारा और एनटीए की तरफ से, वो लॉजिकली भी सही है कि पूरे देश का जो रिजल्ट है, पूरे इंटायर कंट्री के जो बच्चे का जो रिजल्ट है उसको होल्ड नहीं किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। हाँ, अब वो हो सकता है कमेटी बनेगी, कमेटी बनाने की बात की गई है और उसमें जो है रीनीट करवाया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बट वो जो अफेक्टेड सेंटर है
अफेक्टेड जो सेंटर है, पर्टिकुलरली उस जगह के लिए, उन बच्चों के लिए रीनीट करवाया जा सकता है, जैसे पहले भी एक दो बार हुआ है जो। अब वो प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जो क्वेश्चन का लेवल था, है ना, ये जो है हाई था, टफ था। तो क्या जो रीनीट होंगे, रीनीट हो जो होंगे, उसका क्वेश्चन का जो है लेवल क्या होना होगा? अगर इजी हो गया, है ना, तब तो फिर जो है यहाँ के बच्चे जो है का रिजल्ट जो है फेवरेबल हो जाएगा, है ना। ये बच्चे जो अटेम्प्ट का जो अटेम्प्ट यहाँ पे हुए थे, जो अभी एग्जाम हुआ था 4 मई को, उसके कंपैरिजन में जो है ये बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो क्वेश्चन का लेवल, है ना, 2025 में जो है हुआ था 4 मई को, क्वेश्चन का लेवल एनटीए ने इतना ही रखने जा रहा है, क्योंकि उसके माइंड में सारे मैटर्स हैं, सारे बातें हैं। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन का लेवल को घटाने जा रहा है। अगर हुआ तो मान के चले कि आपका रिजल्ट जो है 14 जून को जो संभावित है, वही उसी समय आने वाले हैं। और रीनिट की भी संभावना है, तो जो अफेक्टेड सेंटर है उसी के लिए होगा। और पूरे इंटायर कंट्री के लिए रीनिट जो है नहीं होने जा रहा है, ये एकदम से मान के चलें। क्वेश्चन का लेवल भी अगर जो पूछा जाएगा उन बच्चों का, तो उन बच्चों का क्वेश्चन लेवल भी लगभग जो है, जो 2025 में पूछा गया था, उसी पैटर्न पे या उसी लेवल का क्वेश्चन से वहां भी पूछा जाएगा जो। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के चिंतित हैं कि क्या रीनिट फिर से होगा, है ना, या नहीं होगा, रिजल्ट कब निकलेगा। तो और ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। बट लॉजिकली जो है ना, आप देखेंगे तो ये जो बातें आ रही हैं, है ना, दोनों तरफ से, तो इसे संभावना बन रही है कि रिजल्ट टाइम पे ही निकलेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध सप्ताह डिले उले हो जाए, और रीनिट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो एनालिसिस बता रहा है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए उस सेंटर पे, अफेक्टेड सेंटर पे, ऑलमोस्ट जो है वो दूसरे सेंटर के बराबर भी है। तो हो भी सकता है कि उनके लिए रीनिट भी ना करवाया जाए। बट मान के चलते हैं, अगर हो सकता है तो पर्टिकुलरली उन बच्चों को करवाया जा सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है कम नजर आ रहा है। या हो सकता है ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को कुछ दिया जा सकता है ना, हो सकता है। बट ये बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट जो है एवरेज, वो लगभग इक्वल है। तो अगर यहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलता है ना, इन बच्चों को, तो ये लोग को ज्यादा जो है फायदा हो सकता है। हाँ, क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट में अगर नहीं उतना कर पाते, तो लगता कि लाइट जो है, चूंकि गर्मी का दिन था, तो ऐसा नहीं है कि लाइट चली गई तो रूम पूरी तरह से एकदम अंधेरा हो जाता होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट एक आर्गुमेंट तो किया ही जा सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी गई, ये तो आरोप बनता ही है जो है। और इसका फायदा जो है लोग, बच्चे भी लेने चाह रहे हैं। हालांकि नो डाउट उनका एग्जाम प्रभावित हुआ है, लाइट चले जाने से जरूर है, 10-15 मिनट इधर उधर जो है चीजें हो जाती है। तो उन बच्चों को भी न्याय जस्टिस मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट सब कुछ ध्यान में रख कर ही जो है जस्टिस किया जाए। तो लेट्स देखिए क्या होता है। लेट्स सी, जो भी होगा वो आप लोगों को सारे जो है मैटर्स को ध्यान में रखकर ही जो है
निर्णय जो है लिया जाएगा। और मैं एक कॉन्सेप्चुअल जो है सीरीज जो है चलाऊंगा, चला रहा हूँ। उसमें कुछ कुछ जो है वीडियोस जो है इससे रिलेटेड जो है मैं बना रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड डिस्कशन सीरीज है ना। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगे। बट चूंकि एग्जामिनेशन का जो लेवल था 2025 में, ये थोड़ा टफ था, उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां भी पढ़िए। क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट होगा। वहां भी क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कीजिए। और अ, यहाँ के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि आपकी तैयारी जो है किस लेवल का है। अगर यहाँ का क्वेश्चंस बना ले रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका अ, जो भी चैप्टर पढ़े हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो गारंटी है कि आपका सिलेक्शन या स्कोर के हैं, मैं बॉटनी के आधार पे, एक सब्जेक्ट के आधार पे नहीं कह सकता। बट हाँ, इस सब्जेक्ट में बॉटनी का लिए खास करके मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड डिस्कशन सीरीज चलाऊंगा। अगर ये बना लिए मेरे क्वेश्चंस तो आपका कमांड जो है सब्जेक्ट में मैं मानूंगा। अगर नहीं बना पाए तो आपकी तैयारी जो है मैं अधूरी मानूंगा। आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं न कहीं अभी कमियां है। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इवन एनसीईआरटी का पार्ट भी है जो डिस्कस करेंगे। ज्यादातर पार्ट्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कहाँ से बनाए गए ये भी हम बताएंगे। ये क्वेश्चन किस लाइन से फ्रेम किया गया है ना। ये सारी चीजें जो है डिस्कस करेंगे जो है। तो यहाँ पर भी जो है, और इसमें भी जो है आप लोग पार्टिसिपेट करें, है ना। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, है ना। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, सो दैट मैं जब जब जो है वीडियो डालूंगा क्वेश्चन एंड डिस्कशन सीरीज वाला, तो वो आप लोगों को पता चलेगा। ओके, थैंक्स।